हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग लगी हुई है कि बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के शून्यकों का योगफल कैसे लेते हैं, वो सीख लेंगे। और उसके बाद बहुपद के शून्यकों का योग गुणांकों की हेल्प से कैसे ज्ञात करते हैं, वो सीख लेंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है बात? तो आइए एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बच्चों कि किसी भी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करना है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको लिए ले रखे हैं। तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सबसे पहले हम लोग इस बात को सीखना प्रारंभ करेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद में। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 ये हमें दे रखा है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं किसी भी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। ये क्या है बेटा? तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं। अगर बच्चों मैं आपसे ये कह दूं कि आप तुलना कर लें, गुणांकों की तुलना कर लें, तो ax स्क्वायर यहां लिखा हुआ है और x स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अगर बेटा कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब अगर किसी को यह भी बात नहीं समझ में आई कि a स्क्वायर बराबर 1 कैसे आया है, तो सिर्फ इतनी बात आप समझिए कि दोनों को बराबर में आप रख लीजिए। तो ax स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा x स्क्वायर के। तो हमको a की वैल्यू चाहिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बात मेरी समझ गए? अब आगे देखिए, अगले टर्म को देखिए। तो हमको बेटा यहां से b की वैल्यू निकालनी है। तो b की x कैंसिल आउट हो जाएंगी। b की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी? b की वैल्यू बचेगी 9। और बेटा c की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे c हमारा है 18। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगर हमको निकालना है, हमको फैक्टर करने हैं, शून्यक निकालने हैं, तो हमको क्या करना है बेटा कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या करना है? जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारा a है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? जो बेटा अचर पद है, और अचर पद हमारा कौन सा है? c। हमको गुणा कर देना है अचर पद के साथ, यानी कि c के साथ। बात समझ में आ रही? यानी a का गुणा कर देना है c में। जब a का c में गुणा कर देंगे तो 1 गुणा 18 बराबर कितना हो जाएगा? 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये जो बीच वाला पद है ना ये बन जाए, यानी कि b बन जाए। बात समझ रहे? तो 18 के फैक्टर यहां करिए, 18 के जो फैक्टर हैं वो करिए। आप देख रहे हैं 18 बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो 2 निम्मा 18 हो गया। 3 से अब काटिए, 3 3 9 हो गया और 3 91 3 हो गया। अब बेटा ऐसे फैक्टर लेने हैं, ऐसे फैक्टर यहां से उठाने हैं जो ऐड करने पर b बना रहे हैं। b बनाने का मतलब है ये जो मिड टर्म है, बीच वाला पद है, इसको बना रहे हैं। बेटा देखिए, शुरुआत के 2 पद ले लीजिए, तो 2 को 3 में गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, और ये 3 है, दोनों को जोड़ देंगे बेटा 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 6 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, और बेटा 6 और 3 का अगर गुणा कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो हमने जिसका फैक्टर किया है ये a और c 18 आ गया, और जोड़ने पे हमको क्या चाहिए था? हमको b चाहिए था, हमारा b बन रहा। बात इतनी समझ रहे हैं? अब बेटा बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसके फैक्टर आ गए हैं 6 और 3। फैक्टर कितने आए भैया? 6 और 3। तो ये बेटा सारा का सारा काम रफ का है, इसको आपको फेयर में नहीं करना। बात मेरी समझ गए? तो मैं ये पूरा का पूरा काम आपका इरेज कर रहा हूं, ये बस आपके समझने के लिए। अब फैक्टर कितने मिले थे बेटा?
तो मैं बेसिक फिर से आप समझ लीजिए, इसका गुणांक और जो अचर पद है उनका दोनों का गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, तो ए का गुणा काहे में करना है सी में। जो भी गुणा करने के बाद आता है उसका बेटा क्या निकालते हैं फैक्टर, और फैक्टर किसके बराबर होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर किसके, बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए। तो क्या फैक्टर निकले थे देखिए बहुत ध्यान से, यहां आपका निकला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब शुरुआत के दो पदों में देखिए क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे भैया शुरुआत के दोनों पदों में यहां एक्स स्क्वायर है यहां एक्स है, तो एक्स कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब होता है मेरे भाई डिवाइड करना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे बेटा, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक्स ही तो बचेगा। तो यहां कितना बचा, एक्स प्लस साइन है प्लस लगा लीजिए। अब बेटा दूसरे पद में क्या करना है, कॉमन ले रहे हैं मतलब डिवाइड करना है, तो 6x में काहे से डिवाइड करेंगे, एक्स से, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा, तो प्लस का 6 हो गया। अब बेटा आगे के दोनों टर्म यानी इन दोनों टर्म में देखिए क्या हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बच्चे x यहां है नहीं, तो x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 3 की टेबल में 18 आता है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, यानी हम 3 कॉमन ले सकते। लेकिन चिन्ह भैया जी कौन सा लेंगे, तो यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो हम प्लस का 3 कॉमन ले सकते। तो क्या आ जाएगा फिर हमारा, क्या आ जाएगा, तो देखिए जैसे ही आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस का कितना हो गया बेटा 6 बच गया, प्लस का कितना हो गया 6 बच गया। अब बेटा देखिए दोनों ब्रैकेट में यहां देखिए और यहां देखिए क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे भैया हमारे पास जो कॉमन है वो x प्लस 6 है। तो जब दोनों ब्रैकेट से x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 यहां से कॉमन लेंगे, बचेगा क्या x, और यहां पे क्या बचेगा 3। बात समझ गए। अब बेटा ये तो हमारे गुणनखंड आ गए कि इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस 6 और x प्लस 3। हमको निकालने हैं शून्यक, तो इसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप जब 0 के बराबर पुट करेंगे, जब x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 6, तब x बराबर कितना होगा भैया माइनस का 6। तो एक शून्यक हमारा हो गया x बराबर, एक शून्यक हमारा हो गया x बराबर माइनस 6। जब आप x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो बच्चों यहां से हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के दो शून्यक आ गए हैं। शून्यक हमारे क्या हो गए हैं, शून्यक हमारे पास हो गए हैं, एक तो हमारा -6 हो गया है और एक हमारा -3 हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, ए बी और सी का मान निकाल लेना है। ए हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। ए की वैल्यू हमारे पास बेटा कंपेयर करने पे 1 आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास बेटा 11 आ रही है और सी की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है। तो जो हमारा ए है और जो हमारा सी है इन दोनों को गुणा करना है, तो ए सी को गुणा कर देंगे आपके पास तो कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 30 को 1 में गुणा कर देंगे भैया जी तो 30 आएगा। और जो भी हमारे पास आया है गुणा करने के बाद, अब इसके गुणनखंड करने हैं और हमारा वो जो गुणनखंड होने चाहिए उनका जोड़ b के बराबर होना चाहिए। तो 30 के फैक्टर करिए, सबसे पहले 30 के फैक्टर आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 से आप काट लीजिए तो 2 एक अन्नम 2 हो गया, 1 बचेगा, 0 के पहले लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, 3 से काटिए 3 पंचे 15 हो गया, 5 से काटेंगे 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। तो 30 के ये फैक्टर बना लिए। अब इनको बेटा जोड़ने के बाद, इनको जोड़ने के बाद हमारा आना चाहिए प्लस का 11, इनको जोड़ने के बाद हमारे पास आना चाहिए प्लस का 11। तो अब देखिए बहुत ध्यान से बेटा, शुरुआत के 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 में इस 5 को जोड़ देंगे बेटा, अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और बेटा 6 और 5 का गुणा कर दीजिए तो 6 पंचे कितना हो जा रहा है 30, जो कि गुणा करने के बाद हमको मिलना चाहिए। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए
जोड़ने पे हमें 11 मिल रहा है, बीच वाला पद हमें जोड़ने पे मिलना चाहिए, मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे ए और सी मिलना चाहिए, मिल रहा है। ठीक बात है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो फैक्टर हैं इसके 6 और 5। चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं हम बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5x प्लस का 30। अब मैंने आपसे क्या बताया कि पहले के दो टर्म में देखिए क्या हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब है बेटा सिंपल डिवाइड देना। कॉमन लेने का मतलब है सिंपल डिवाइड देना। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर में आप एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास बचेगा कितना, एक्स। लिख लीजिए, यहां बीच में जो कुछ साइन है वो साइन लगा लीजिए। अब बेटा 6x में x से डिवाइड कर रहे हैं, 6x में x से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 6, तो आप लिख दीजिए सिंपल 6। अब बाकी के दोनों टर्म में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आप कहेंगे सर x यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। 5 यहां है, 30 यहां है, 30 5 के पहाड़े में आता है, तो हम बेटा प्लस का 5 कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचेगा, 5x को 5 से डिवाइड दीजिए तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास x बचा, तो x लिख लीजिए। प्लस साइन है, प्लस साइन लगा लीजिए। अब 30 को डिवाइड करना है बेटा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो प्लस का 6 लिख लीजिए। अब दोनों ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ x प्लस 6 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, तो आप कहेंगे x प्लस 5 बच गया। अब बेटा जब x प्लस 6 को आप 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस का 6, तो हमारे पास एक शून्य हो गया बेटा माइनस का 6। और जब x प्लस 5 को आप 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, तो आपका एक शून्य हो गया माइनस का 5। अब बेटा दोनों शून्यकों को आप लिख लीजिए, तो आपके शून्य क्या आ गए, आपकी क्या शून्यक आ गए, एक शून्यक आया यहाँ पे x बराबर -6 5 और एक आया माइनस का 6। अब इन दोनों को गुणा आप करके देखिए, अगर -6 और -5 को गुणा करेंगे तो बेटा देखेंगे माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 पंचे हो गया 30, तो गुणा करने पे जो आ रहा था अभी भी आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। योगफल अगर निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो आपका -11 आना है, वो आ जाएगा। चलिए आगे देखिए बहुत ध्यान से, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, 3 नंबर, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये कितना दे रखा है, 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8। मैंने आपसे क्या कहा, अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे जिसमें x स्क्वायर का जो गुणांक था वो कितना था बेटा, 1। लेकिन अब मैंने एक क्वेश्चन जान के इसलिए ही लिया है कि यहां से आपको क्लियर हो जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ 9, b की वैल्यू बेटा कितनी है 18, और c की वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा 8। अब मैंने क्या कहा आपसे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद में आप गुणा कर लीजिए, तो 9 का 8 में गुणा कर लेंगे, 9 का 8 में गुणा कर लेंगे, तो 9 को 8 में गुणा करने के बाद बेटा 72 बचता है आपके पास, 9 8 72। अब बेटा इस 72 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि जोड़ने पे हमको कितना मिले, प्लस का 18 मिले, तो फैक्टर करिए 72 के। अब 72 बेटा 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, एक पहले लग जाएगा, एक जो बचेगा, 2 छिक्के 12 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एक 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 निम्मा में 18 हो गया, 3 से डिवाइड करिए, 3 तिहाई 9 हो गया, और फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 एक 3 हो गया। हमको बेटा चाहिए 18, हमको कितना चाहिए 18। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम देखें आपसे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम शुरू के 3 ले लें और लास्ट के 2 ले लें तो हमारा क्या बन रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 तिहाई 9। अगर हम जोड़ रहे हैं बेटा तो हमारे पास 17 बन रहा है, 18 नहीं बन रहा, यानी ये पेयर तो हमारा काम नहीं करेगा, ये पेयर हमारे लिए काम नहीं करेगा। फिर हम क्या कर सकते, 72 के गुणनखंड आप लिख लीजिए, तो ये 2 हो गया, गुणे में 2 हो गया, गुणे में 2 हो गया, गुणे में 3 हो गया, गुणे में 3 हो गया। अब बेटा देखिए
पेयर बनाइए, इन दो को गुणा करिए तो 4 आ गया। इस 4 में बेटा एक 3 से गुणा कर लीजिए, तो बेटा 4 कहीं कितना हो गया 12, और ये 2 और 3 हमारे पास बचा है, इसका भी गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो बेटा 12 और 6 हमारे फैक्टर बन गए। 12 और 6 का गुणा कर लेते हो तो 12 छंग 72 होता है, तो गुणा करने पे ये कितना आ जा रहा है 72, और जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा 12 और 6 कितना हो जा रहा 18। तो हमारी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। एक्स स्क्वायर के गुणांक a को और अचर पद c को गुणा करने पे 72 बन रहा है, और दोनों को जोड़ देने पे b बन रहा है। तो हमारा पूरा काम हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए बच्चे, तो हमारे जो फैक्टर आ गए हैं वो 12 आ गया है और 6 आ गया है। देखिए बहुत ध्यान से, तो ये बेटा 9x स्क्वायर हो गया। 18x को हम लोग दो पदों में तोड़ रहे हैं, एक हो गया 12x और दूसरा हो गया हमारा 6x प्लस का हो गया 8। अब यहां देखिए बेटा 9x स्क्वायर है, यहाँ 12x है। अब बेटा यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x तो कॉमन आ गया। अब 3 के पहाड़े में हमारा 9 भी आता है, 3 के पहाड़े में हमारा 12 भी आता है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों पदों में 3 भी कॉमन है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। अब 9x स्क्वायर को आप 3x से डिवाइड करो तो x से एक x कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो बचा कितना बेटा 3x। तो 3x हम लोग लिख लेंगे प्लस 12x में जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 3x से, 12x में 3x से आप डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, 3 एक 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, तो ये प्लस का 4 हो गया। आगे देखिए बेटा, यहां पे और यहाँ पे इन दोनों पदों को एक साथ में देखिए तो क्या कॉमन आ सकता है बेटा, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। अब बेटा दोनों जगह प्लस का साइन है, और 6 भी 2 का मल्टीपल है और 8 भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6x को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, तो 3x बचेगा, तो 3x हो गया, प्लस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो प्लस का 4 हो गया। अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, तो 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 हमारा कॉमन है, तो 3x प्लस 4 हमारा कॉमन हो गया। बचा यहाँ कितना, तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा प्लस का 2। तो हमारे जो 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8 के गुणनखंड हैं वो 3x प्लस 4, 3x प्लस 2 आ गए। अब इन गुणनखंडों को बेटा हमको शून्यकों के रूप में तोड़ लेना है। तो जब हमारे पास 3x प्लस 4 बराबर 0 है तो 3x हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 4/3। जब 3x प्लस 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे बेटा तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2, तब x बराबर हमारा माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास शून्य क्या हो जाएंगे, शून्यक हमारे पास हो जाएंगे बेटा माइनस का 4/3 और माइनस का 2/3, ये हमारे शून्यक हो जाएंगे। अब बेटा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो शून्यक हम लोगों ने निकाले हैं, जो शून्यक मैं इन दोनों क्वेश्चन को ही आगे ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, इसके शून्यक मैं लिखे दे रहा हूं -6 और -3। तो शून्यक हमारे क्या आ गए हैं, शून्यक कितने आ गए हैं -6 और -3। दूसरे क्वेश्चन के हमारे शून्यक आ गए हैं, हमारे दूसरे क्वेश्चन के जो शून्यक आ गए हैं बेटा वो आ गए हैं -5 और -6। इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने चलेंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो इतना चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि हमारे जो शून्यक होते हैं उनका योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास बेटा ये शून्यक दे रखा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 18, ये क्वेश्चन है, इसके हमने शून्यक निकाल लिए। हमारे पास शून्यक आ गया है -6 और दूसरा शून्यक है हमारे पास -3। तो हम यहां से शून्यकों का योग भी तो निकाल सकते हैं, शून्यकों का योगफल। बेटा शून्यकों का योगफल क्या होगा, इन दोनों शून्यकों को अगर जोड़ दिया जाए तो शून्यकों का योगफल निकल आए।
तो माइनस के 6 को जोड़ दे रहे हैं बेटा माइनस के 3 में, तो माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 3 हो गया बेटा। तो यहां से हमारा शून्यकों का जो योगफल निकल आया है वो कितना निकल आया है, माइनस का 9। चलिए आगे देखिए बेटा, अगर हम यहीं से आपसे कहें कि हम लोग निकालने चल रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो बेटा जो दो शून्यक हम निकाल के लाए हैं इन दोनों शून्यकों को आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहां से माइनस के 6 को गुणा करना है बेटा माइनस के 3 में, तो आप जानते हैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 6 और 3 का जो गुणा कर देंगे तो 18। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के जो शून्यक आए थे वो आए थे बेटा माइनस का 6 और माइनस का 3। शून्यकों का जो योगफल आया है वो माइनस का 9 आ गया है, और शून्यकों का जो गुणनफल आया है वो प्लस का 18 आ गया है। ठीक है बात, सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए कर लेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग करेंगे। पहले मैं कोई बात और बताना चाह रहा हूं, उसको देखिए। तो ये तो हो गया शून्यकों की सहायता से, ये जो हम लोगों ने गुणनफल, योगफल और गुणनफल निकाला है ये शून्यकों की सहायता से निकाला है। अभी हम लोग देखेंगे गुणांकों की सहायता से हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं। तो हेडिंग आप लगाइएगा, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। बहुत ध्यान से देखिए। तो इन जनरल हम कोई भी द्विघात बहुपद ले रहे हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप ले लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैंने आपसे कहा था यहां से आप गुणांक निकाल लीजिए, यहां से आप गुणांक निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तो आप कहेंगे भैया x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, तो ये a हो गया। आप कहेंगे भैया x का गुणांक अब निकालिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है बेटा, तो आप कहेंगे भैया x का गुणांक हमारे पास b है। इस c को बेटा हम लोग कहते हैं अचर पद, जिसके साथ कोई नहीं है, जो सबसे गरीब आदमी है वो c है, और c हमारा अचर पद है। या बेटा इस c को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं c लिखा है, c को हम लोग लिख सकते हैं ना c गुणे 1, और 1 हमारे पास कब वैल्यू आती है, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना x की पावर 0। आप जानते हैं कि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि बेटा x की पावर 0 का गुणांक है ना। तो अगर अचर पद लिखा रहे या फिर लिखा रहे x की पावर 0 का गुणांक, तो आप कहेंगे सेम बात है। तो ये हो गया c। अब बेटा हमारा शून्यकों का योगफल गुणांकों में क्या होता है उसको देखिए। तो हम कहेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है बेटा माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। और बेटा b क्या है, तो आप कहेंगे b है x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक अपॉन a क्या है बेटा, तो a है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बेटा होता है c बाई ए। c क्या है, आप चाहे कह दीजिए x की पावर 0 का गुणांक या फिर अचर पद, तो लिख देंगे x की पावर 0 का गुणांक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं अचर पद, अपॉन a क्या होता है बेटा, a हमारा होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। बहुत शानदार। तो इन दोनों बातों को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। किन किन बातों को ध्यान देना है इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले तो हमें इन दो बातों को बहुत ध्यान से याद रखना है। क्या याद रखना है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है बेटा माइनस का b बाई ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c बाई ए। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि बेटा क्वेश्चन हमारा सेम है, क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के शून्यकों का योगफल भी निकाल दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल दिया है,
सेम इसी बहुपद का हमने क्वेश्चन क्या ले लिया है, सेम क्वेश्चन लिया है। कौन सा क्वेश्चन लिया है, सेम क्वेश्चन है ना, एक सा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 18। अब यहां से बेटा अगर ए बी और सी का मान निकालना हो, ए बी और सी का मान निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। हम लोग यहां से निकाल लेंगे ए का मान। ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है बेटा, एक। बी का मतलब होता है क्या, एक्स का गुणांक। बी का मतलब क्या है, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है बेटा, 9। चिन्ह के साथ लेना है, चूंकि यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको लेना है चिन्ह के साथ सी, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, अचर पद, अचर पद, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 का गुणांक। ठीक बात है। अब ये हमारे पास कितना दे रखा है, 18। हम लोग निकालने चल रहे हैं बेटा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। निकालिए यहां से शून्यकों का योगफल, और योगफल कितना होता है बेटा, गुणांकों के रूप में। तो आप कहेंगे माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, माइनस तो माइनस ही रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 9, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो माइनस का कितना हो गया बेटा, 9। माइनस का कितना हो गया, 9। अब निकाल लीजिए यहां से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा बेटा, सी बाई ए, और सी आपको कितना दे रखा है, 18। ए कितना दे रखा है, 1। तो 18/1 का मतलब क्या है, 18। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम लोगों ने यहां पे निकालना है बेटा किसकी हेल्प से, गुणांकों की हेल्प से। किसकी सहायता से निकालना है, गुणांकों की सहायता से। और यहां पे किसकी सहायता से निकाला था, शून्यांकों की सहायता से। अब देखिए शून्यकों का जो योगफल आया है वो कितना आया है बेटा, -9। शून्यकों का जो गुणनफल आया है वो बेटा कितना आया है, +18। यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, शून्यकों का जो योगफल आया है वो कितना आया है, -9। और यहां भी शून्यकों का योगफल कितना है, -9। यहां कितना आया है, +18, और गुणनफल यहां कितना आया है, +18। तो इस बात से हम क्या लिख सकते हैं, इस बात से हम कुछ लिख सकते हैं ना भैया। क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए हम ये कह सकते हैं, चाहे हम शून्यकों की सहायता से किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाल लें, चाहे बेटा सहायता से निकालें किसकी, शून्यक की, या फिर शून्यकों का योगफल निकालें किसकी सहायता से, गुणांकों की, दोनों का मान क्या आएगा, समान। तो हम लोग लिख सकते हैं कंक्लूड करके कि शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, अब शून्यकों का जो योगफल आएगा इसके हम शून्यकों को बेटा अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा किसके, माइनस के बी बाई ए। माइनस के बी बाई ए का मतलब क्या है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है आप समझ रहे हैं ना, शून्य जोड़ने पे जो आ रहा है। और ये बेटा कैसे हैं, कोफिशिएंट से, गुणांक से निकाल रहे हैं। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, अचर पद सी बाई ये होता है ना, तो अचर पद कहें, या फिर इसी को हम कहते हैं x की पावर 0 का गुणांक, और बटे कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर का गुणांक। बात आई समझ। तो इतनी बात आप नोट डाउन करिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं और आपको समेट के थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन को, इसको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30, इसके शून्यक हम लोग निकाल चुके थे। शून्यक हम लोग निकाल के कितने निकाल लिए थे, शून्यक हमारे थे -5 और -6। तो शून्यकों का योग निकाल लीजिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर आ गया बेटा, -5 प्लस -6।
तो ये -5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6, और ये बेटा बराबर हो गया -11 के। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा बेटा? तो आप कहेंगे -5 गुणे में -6, तो माइनस का माइनस में गुणा हो गया बेटा प्लस, और 5 का 6 में गुणा हो गया 30। तो हमारे पास जो शून्यकों का योगफल आ गया है वो -11 आ गया है, और शून्यकों का जो गुणनफल आ गया है वो 30 आ गया है। अब बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हमारे पास दे रखा है x² प्लस का 11x प्लस का 30, और इसमें गुणांकों की सहायता से हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो a की जो हमारे पास वैल्यू है बेटा, x² का गुणांक a होता है, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। x का गुणांक हमारा b होता है, वैल्यू हमारे पास 11 है, और अचर पद हमारा c होता है, हमारी वैल्यू कितनी है? 30 है। तो हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं। शून्यकों का योगफल कितना होता है बेटा हमारा? माइनस का b/a। तो b कितना है बेटा? -11 हो गया बटे में 1 हो गया, तो ये किसके बराबर है? -11 के। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए यहीं से। शून्यकों का गुणनफल वो बेटा किसके बराबर है? c/a के। तो c कितना दिया है? 30। a कितना दिया है? 1। तो ये किसके बराबर हो गया? 30 के। अब यहां से आप देखिए शून्यकों का योगफल शून्यकों के योगफल के बराबर है -11, और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल के बराबर है 30 और 30। तो हम कह देंगे, हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? अतः शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, गुणांकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल। या बेटा इस बात को ऐसे ही आप रहने दीजिए, इस बात को ऐसे ही रहने दीजिए। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं अलग से सत्यता की जांच करके आपको लिखा दूंगा। यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम चाहे शून्यक निकालें बेटा फैक्टर करके, योगफल शून्यकों का निकालें फैक्टर करके, या फिर हम बेटा गुणांकों की मदद से निकालें, सब बराबर आएगा हमारा। ठीक है बेटा, चलिए इतनी बात नोट डाउन कर लीजिए, इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए बेटा उदाहरण नंबर 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2 हमारा कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के विषय में ही इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसका हल देखिए। हमारे पास दे रखा है बेटा x² प्लस का 7x प्लस का 10। मैंने आपसे क्या बताया कि जो x² का गुणांक होगा और जो अचर पद होगा उन दोनों को गुणा कर लेंगे। x² का गुणांक हमारा a होता है, अचर पद हमारा c होता है, इन दोनों को हमको गुणा कर लेना है। इसके फैक्टर जो निकालने हैं वो किसके बराबर होने चाहिए? जोड़ने और घटाने के बाद b के बराबर होने चाहिए। बेटा x² का जो गुणांक है वो 1 है, उसका गुणा करेंगे काहे में? 10 में, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 रहेगा। 10 के फैक्टर आप कर लीजिए, 2 से काट लीजिए तो 2 1 2, 2 5 10 हो गया, और 5 1 5 हो गया। तो फैक्टर हमारे पास 2 और 5 आ गए। अब 2 और 5 को जोड़ देंगे बेटा तो 7 हो रहा है, और 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10 हो रहा है। बात आ गई समझ आपको? चलिए तो ये हो गया बेटा x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10। अब शुरुआत के 2 में फैक्टर ले लीजिए, तो बेटा यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा, और कॉमन लेने का मतलब भाग करना होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो x² में आप x से डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा, 5x में बेटा x से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन लेंगे क्या? x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन आ नहीं सकता। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो बेटा 10 भी 2 का गुणज होता है, तो हम प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 2x में 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, बीच में प्लस हो गया, और 10 में 2 से भाग देंगे बेटा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 आपका कॉमन हो गया। यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2। तो एक बार बेटा शून्यक निकालने के लिए x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार बेटा कर देंगे x प्लस 2 को बराबर 0 के। तो हमने कहा जब x प्लस 5 बराबर 0 हो गया तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? -5।
तो एक शून्यक हमारा निकल आया -5। और हमने कहा जब x प्लस 2 बराबर हमने 0 किया तो x बराबर हमारे पास आ गया -2। तो दूसरा शून्यक हमारे पास कितना आ गया, -2। अब बेटा हमको क्या निकालना है, हमसे सबसे पहले कह रहा था शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने शून्यक तो बेटा ज्ञात कर दिए, ठीक है बात। अब हमसे कह रहा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आप शून्यकों को आप जानते हो, शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। और गुणांकों से भी क्या निकाल सकते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो निकाल दीजिए आप। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -5 और प्लस -2 के। तो ये -5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 हो गया। तो ये बेटा माइनस का कितना आ गया, 7। अब शून्यकों का हम लोग निकाल लेते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जब आप शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा बेटा, -5 गुणे में -2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 दूनी हो गया 10। अब बेटा देखिए हमसे कह रहा सत्यता की जांच करनी, सत्यता की जांच करनी है। तो आप बेटा एक छोटी सी हेडिंग समझ लो, इसको हेडिंग ही समझो कि सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच क्या करनी है, आपको ये चीज जांच के दिखाना है कि शून्यकों का योगफल जो -7 आ रहा है वो गुणांकों से भी शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो -7 ही आएगा। और शून्यकों का जो गुणनफल आ रहा है वो 10 आ रहा है, और गुणांकों की हेल्प से जब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल वो भी 10 आएगा। ठीक है बात। चलिए देखिए क्वेश्चन सेम है आपके पास, x² प्लस का 7x प्लस 10, क्योंकि चेक तो यहीं से करना है ना। अब बेटा यहाँ देखिए a बराबर आपका कितना हो जाएगा 1, b बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 और c बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। x² का गुणांक a होता है, a हमारा कितना है 1, x का गुणांक b होता है हमारे पास 7 है, और अचर पद हमारा c होता है वो हमारे पास 10 है। हम निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल हमको निकालना था किस मेथड से, गुणांकों की मदद से। तो ये कितना होगा माइनस का b बाई ए, माइनस का b मतलब क्या, माइनस और b क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक हम लिख सकते हैं अपॉन a क्या है x² का गुणांक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x² का गुणांक माइनस हो गया, x का गुणांक हमारे पास कितना दे रखा है 7, तो 7 हो गया, तो माइनस पहले से तो -7 हो गया, अपॉन में कितना है 1, तो किसके बराबर हो गया -7 के। अब शून्यकों का हम लोग निकाल सकते हैं गुणनफल, क्या निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो जब शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया c बाई ए आ जाएगा। c कितना है अचर पद, या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अचर पद को छोड़ के x की पावर 0 का गुणांक, और अपॉन में कितना हो गया a क्या है x² का गुणांक। ठीक बात। अचर पद हमारा कितना है बेटा 10, x² का गुणांक हमारा a है कितना है बेटा 1, तो ये कितना हो गया बेटा 10। तो अब यहां से देखिए शून्यकों का योगफल जो है वो शून्यकों के योगफल के बराबर है, और शून्यकों का जो गुणनफल 10 है वो भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सत्यता की जांच हमारी कैसी है, सत्य है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है बात, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, और बेटा शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 3। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगला उदाहरण
उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 3 कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हमको क्या निकालना है? शून्य। तो हमारे पास जो बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, इसके हमको निकालने हैं शून्य। अब बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग बेटा 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणे √3। तो इसको बेटा इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं ना √3 का स्क्वायर। ठीक बात है। तो हम लोग इस 3 को लिख रहे हैं क्या? √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म के हो गया ना, तो इसका हम फार्मूला लगा के बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस √3। किस फार्मूले से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। अब बेटा जब x माइनस √3 बराबर आप 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? √3। और जैसे ही आप x प्लस √3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √3। ठीक बात है। तो एक शून्यक हमारे पास कितना आ गया बेटा? √3 और दूसरा शून्यक आ गया x बराबर माइनस का √3। तो शून्यक ज्ञात करने थे बेटा, शून्यक हमारे ज्ञात हो गए। अब हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी। तो जांच करिए। सबसे पहले निकाल लेंगे बेटा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? शून्यकों का योगफल तो हम कहेंगे बेटा कितना हो जाएगा? √3 प्लस माइनस √3। तो √3 तो बेटा √3 ही रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो शून्यकों का योगफल हमारे पास 0 है। और शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल वो कितना है बेटा? तो आप कहेंगे √3 को बेटा गुणा करना है माइनस के √3 से। तो यहाँ √3 प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया और √3 का √3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। अब बेटा सत्यता की जांच करनी है, तो आप सत्यता की जांच करिए। सत्यता की जांच बहुत ध्यान से देखिए बेटा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस पद में देखिए बेटा मानक रूप आपको याद है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक जो b होता है वो पद ही नहीं है, तो इसको बेटा हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 0 गुणे x माइनस 3 लिख सकते हैं ना। आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही 0 का x में गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बहुपद हमारा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहां से बेटा a निकाल लीजिए। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, b हमारा होता है x का गुणांक हो गया 0 और c हमारा कितना होता है बेटा? c हमारा कितना होता है? तो आप कहेंगे c हमारा होता है अचर पद, तो c हमारा हो गया बेटा माइनस का 3। अब यहां से बेटा सत्यता की जांच करनी है गुणांकों के पदों में, तो हमको निकालना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। निकाल लीजिए। तो शून्यकों का योगफल निकालिए। शून्यकों का योगफल, योगफल किसके बराबर होता है? तो अब तो आपको याद हो गया कि माइनस के b बाई a के बराबर होता है। तो माइनस हो गया, b की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 और बटे में कितना हो गया? 1। तो ये किसके बराबर हो गया? 0 के। तो यहाँ देखिए शून्यकों का जो योगफल आ रहा है वो योगफल के बराबर आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। शून्यकों का गुणनफल बेटा c बाई ए होता है शून्य को गुणनफल। c कितना है आपका? माइनस का 3 और a कितना है आपका? 1। तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस के 3 के। तो ये देखिए शून्यकों का गुणनफल -3 आ रहा था, यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है बात, इतनी ही बात आपको करनी है। यही आपका क्या हो गया? आंसर। और संबंध हमारा क्या होता है बेटा? शून्यकों का जो योगफल होता है, संबंध हमारा क्या होता है? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अगर हमारे पास शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो वो किसके बराबर हो जाते हैं? माइनस के b बाई ए के।
और इधर शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है, वो बराबर हो जाता है सी बाई ए के। तो इन जनरल आपको केवल इतनी बात ध्यान रखनी। ठीक है भाई, तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट आपको लगा हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। बाकी 4 नंबर का क्वेश्चन इस वर्ष आपका यहां से बनेगा, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ डिजिट आपको चेंज रहेंगे और क्वेश्चन आपको करने को 4 नंबर का मिलेगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा करिए। जय हिंद बच्चों।